हाँ तो साथियों नमस्कार। आज मैं आप लोगों के सामने आया हूँ। इसका मकसद क्या है? मकसद ये है कि आप लोगों ने पिछले कुछ दिनों से देखा होगा कि रिचार्ज सब ने, चाहे वो जियो हो चाहे एयरटेल हो, उन्होंने अपने ना रिचार्ज के जो प्लान थे वो बढ़ा दिए। और मीम्स भी बहुत आई कि भाई अंबानी अपने बेटे की शादी कर रहा है, 5,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा शादी में खर्च हुए हैं, तो वो पैसा आम जनता की जेब से निकाला जा रहा है। इस तरीके से बहुत सारे मीम्स मार्केट में आए कि रिचार्ज का प्लान बढ़ा दिया वो, ताकि उसके शादी के लिए पैसे इकट्ठे हो सकें। ये सारी चीज़ें आई। तो साथियों मेरा जो मानना है इसमें, तो मैं मोनोपोली जो मार्केट में बनाई जा रही है। देखो, जियो जब आया था तो उसने स्टार्टिंग में हमें फ्री में सिम दी, रिचार्ज दिए 6-6 महीने 3-3 महीने, मुझे याद नहीं है एग्जैक्ट, लेकिन उन्होंने फ्री में नेट और कॉलिंग की सुविधा दी। उसके बाद ये मार्केट में 5G लेकर के आ गए, या 4G जो भी है, अभी तो 5G चल रहा है। और इन्होंने उसके बाद पैसे लेने शुरू कर दिए। भाई कब तक बंदा फ्री देगा? ठीक है, चलो पैसे लेने शुरू कर दिए। लेकिन जब पैसे लेना शुरू किए तो उससे पहले फ्री का जब दिया तो लोगों में ना फ्री की आदत डाल दी। और फ्री की आदत ऐसी डाली कि देश की कम से कम 60% जनसंख्या जियो का प्रयोग करने लग गई। भाई फ्री का मिलता है तो हर कोई लेता है, तो 60% से ज़्यादा की जो जनसंख्या है ना, वो जियो ले लिया उन लोगों ने। जियो में अपनी सिम पोर्ट करा ली, सारे नंबर जियो के रिश्तेदारों वगैरह में चले गए, सब बढ़िया। लेकिन अब देखो धीरे धीरे करके जो वो प्लान है किस तरीके से महंगे किए। 3 महीने 84 दिन, 90 दिन होते हैं, लेकिन 84 दिन इस तरीके से करके इन्होंने महंगे किए। आप देखो 700, मुझे याद नहीं है, मेरे ख्याल से 800 के आसपास हो गया होगा 84 दिन का डेटा वाला। 370 रुपये का जो मैं रिचार्ज करता था, आज वो 480 रुपये का हो रहा है लगभग। उसमें सिर्फ कॉलिंग का डेटा नहीं, डेटा सिर्फ 6 GB, बाकी 84 डेज़ हमारा क्या होगा, सिर्फ कॉलिंग हम लोग कर सकते हैं। उसमें मैसेज भी होंगे, उसमें मैसेज कौन करता है? मैसेज कोई यूज़ भी नहीं कोई करता होगा। ये सब चीज़ें हैं। तो मैंने उस चीज़ को ही देखो, मार्केट में ना एक ही कंपनी का मोनोपोली नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से जियो ने मार्केट में अपने आप को मोनोपोली बना लिया, कब्जा कर लिया मार्केट में, एयरटेल भी कब्जा कर लिया। लेकिन एयरटेल तो कम से कम जियो से लड़ रहा है अभी फ़िलहाल। वोडा और आइडिया तो आपस में मिल गई हैं, लेकिन वो सही से सर्विस नहीं दे पा रही हैं। तो अब लोगों ने ना एक अभियान चलाया था अभी बहुत ही जल्द कि हम BSNL के सिम लेंगे। ये भारतीय इंडियन कंपनी और गवर्नमेंट कंपनी BSNL लेकर के आई और BSNL चला रही है। लेकिन लोगों ने क्या कहा कि नहीं, हम BSNL में शिफ्ट हो जाएंगे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और सही है, शिफ्ट होना भी चाहिए। मार्केट में कंपटीशन होना चाहिए। एक सरकारी कंपनियां जिसको सरकार ध्यान बिल्कुल नहीं दे रही है, अगर सरकार ध्यान देती तो 5G 4G स्पेक्ट्रम जो होती, इतनी सुविधाएं, टावर लगाती, स्पेक्ट्रम इनको बांटती, स्पेक्ट्रम देती, पैसे अलॉट करती। लेकिन सरकार का बिल्कुल ध्यान नहीं है, क्योंकि सरकार का जो ध्यान है वो अपने मित्रों के तरफ है। भाई उनको प्रॉफिट दिलाना है, ठीक है, इसलिए तो लोगों ने खुद इसका बीड़ा उठाया। और लोगों ने ना अपनी सिम, बहुत से लोगों ने पोर्ट कराई। और इसी सिलसिले में मैंने भी रंगे लगे हाथ जो सिम पोर्ट तो नहीं कराई, नई सिम ले ली है भाई BSNL की। लोग कह रहे हैं कि इसका नेट नहीं आता है। अब देखो इसको, अभी अब ये कल चालू हो जाएगी। कल चालू होने के बाद मैं इसको यूज़ करूँगा और फिर देखता हूँ। और देखो इसकी खास बात पता है क्या है? ये 397 रुपये, 397 रुपीज़ में 150 दिन, 150 डेज़, मतलब समझ में आता है 5 महीने 400 रुपये में यूज़ करूँगा इसको, जिसमें 2 GB पर डे डेटा, कॉलिंग अनलिमिटेड, और 100 मैसेज 100 SMS पर डे का, जो कि कोई हमारे काम आता नहीं है। अब बस ये देखना है कि ये किस तरीके से हम इसको इसका नेट हम लोग यूज़ कर पाते हैं, किस तरीके से इसका नेट चलता है, किस तरीके से नेटवर्क आते हैं। बस मुझे ये देखना है बस। अगर ये सक्सेसफुल होता है तो मैं सभी साथियों से ये कहूँगा कि आप लोग भी पोर्ट करवाइए या शिफ्ट होइए इस पे। मार्केट में कंपटीशन होना चाहिए, वो ज़्यादा अच्छा है। अगर एक ही कंपनी का मोनोपोली हो जाएगा तो अपने रेट को वो बढ़ा देगा, और वो हमारे लिए बड़ी दिक्कत की बात हो जाएगी। धन्यवाद।